बस्तर में अब एक नई हलचल देखे जा रही है। यहाँ पत्थलगड़ी की शुरुआत ठीक वैसे ही है जैसे कुछ वर्षों पहले सरगुजा और झारखंड के आदिवासी इलाकों में हुआ था। अब बस्तर के बस्तानार, दरभा और तोकापाल जैसे इलाकों में, गांवों की सीमाओं में बड़े बड़े पत्थरों पर ग्राम सभा का अधिकार दर्ज कर गाड़े जा रहे हैं। यह पत्थर केवल एक चिन्ह नहीं है बल्कि स्थानीय लोगों की एक चेतावनी है, उनके हक की घोषणा है और यह एक सीधा संदेश है कि अब कोई भी फैसला उनके मर्जी के बिना नहीं लिया जा सकेगा। क्या है ये पूरी खबर, आइए इस पर भी नज़र डालने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं युमेंद्र कश्यप और आप गीत इंटरटेनमेंट देख रहे हैं। दरअसल इन इलाकों के लोग पेशा कानून का हवाला दे रहे हैं। यह कानून जो 5वीं अनुसूची के तहत आता है, आदिवासी क्षेत्रों को विशेष अधिकार दिया जाता है। इसके तहत ग्राम सभा को सर्वोच्च इकाई माना गया है। ऐसे में ग्रामवासी दावा कर रहे हैं कि उनके ग्राम सभा किसी भी सरकार के बाध्य में नहीं है और कोई भी सरकारी या निजी योजना उनके क्षेत्र में बिना ग्राम सभा के सहमति से लागू नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं कि छत्तीसगढ़ में पत्थलगड़ी की स्वरूप या नहीं है। मई 2018 में जसपुर जिले के एक गांव में वहां के लोगों ने जब पत्थलगड़ी की थी तो पुलिस को भी अब बंधक बना लिया गया था। उस घटना ने राज्य और केंद्र दोनों सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया था। अब इसी तरह बस्तर में यह लहर देखने को मिल रही है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि यह 6वीं अनुसूची का क्षेत्र है और पेशा कानून कांग्रेस सरकार ने लागू किया था, लेकिन भाजपा सरकार ने इसे पूर्ण रूप से नज़रअंदाज कर दिया। अब बस्तर की जनता अपने अधिकारों के लिए, अपने खनिज संसाधनों के लिए, अपने जमीन के लिए लड़ रही है। बस्तर के आदिवासी पेशा कानून, पेशा नियम को लेकर मांग करते रहे और हमारी सरकार में पेशा नियम एक्ट लागू किए, लेकिन इस सरकार ने उसको भी अनदेखा करने का काम कर रही है। 6वीं अनुसूचित क्षेत्र है, यहां पे ग्राम सभा मजबूत होनी चाहिए। इसके लिए कांग्रेस सरकार ने काम की ताकि कोई भी अगर बस्तर में उद्योग लगे, निजी उद्योग आए तो ग्राम सभा के सहमति के बिना संभव नहीं है। इन्हीं सब मुद्दों को देखते हुए कहने के बस्तर के जनता जागरूक हो रही है, लेकिन 6वीं अनुसूचित क्षेत्र है, अपने हक और अधिकार के लिए यहाँ की जनता लड़ रही है, खनिज संसाधन बचाने के लिए लड़ रही है। इससे सरकार से समझौता नहीं करेगी। इस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी अपनी बात रखते हुए कहा कि संविधान की व्यवस्था सबसे ऊपर है। इसकी जानकारी हमें मिली है, इस पर बातचीत कर किया जाएगा और हर चीज़ संविधान के दायरे में ही होगा। देखिए, अभी हम लोग जो संविधान के निर्माता हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनकी जयंती मनाए हैं, कल ही मनाए हैं, तो यहाँ सबको संविधान के अनुसार ही चलना पड़ेगा। आदिवासियों का क्या? ऐसे में सवाल अब यह उठता है कि बस्तर की इस नई करवट का भविष्य क्या होगा। क्या यह आंदोलन सरकारी तंत्र के साथ टकराव के लिए आगे बढ़ेगी या संवैधानिक बातचीत से इसका हल निकल पाएगा। फिलहाल बस्तर के गाँव में लगे यह पत्थर एक बड़ी चेतावनी है। मुझे लगा यह बड़ी खबर है और अब तक भी पहुंचाऊं। वैसे आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।